क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7.4 सवाल नंबर 7 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए 4,2 बी 6,5 और सी 1,4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से डी पर मिलती है, बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और उनके शीर्षों को यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक क्या है, ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है। इसके शीर्ष A, B और C हमने मान लिया। A का निर्देशांक क्या है 4,2 है। ठीक है ना। B का निर्देशांक क्या है 6,5 है। C का निर्देशांक क्या है 1,4 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि A से होकर जाने वाली माध्यिका, मतलब शीर्ष A से हम खींच रहे हैं, जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है। तो BC जो रेखाखंड है जब शीर्ष A से खींचेंगे तो BC पर वो काटेगी और जिस बिंदु पे काटेगी उस बिंदु का नाम हम देंगे क्या D, क्योंकि वो D पर मिल रही है। तो बिंदु D के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक काम किया, क्या, एक माध्यिका खींच दी। ठीक है ना। मान लिया कि ये माध्यिका है और ये जहाँ पे BC को काट रही इस पॉइंट को हमने नाम दिया D। ठीक है। तो हमको इस D का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, हमने बताया भी था कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से जब हम माध्यिका खींचते हैं तो अपने उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। मतलब BD और CD ये दोनों भाग क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि BC का मध्यबिंदु ही तो D हुआ। तो यहाँ पे D का निर्देशांक हम निकालते हैं। पहला पॉइंट है बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक क्या होगा। देखिए अच्छा मध्य बिंदु है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2। मतलब अगर यही दोनों पॉइंट है, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो क्या होगा, देखिए x1 मतलब 6 + 1/2 और 5 + 4/2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा 6 1 7 7/2 5 4 9 9/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब D का निर्देशांक क्या हो गया 7/2 और 9/2 हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया पहला पार्ट। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपाते PD बराबर 2:1 के अनुपात में हो। मतलब AD पर एक बिंदु हमको चूज करना है, जो रेखाखंड AB है AD है उस पर एक बिंदु P इस प्रकार चूज करना है कि AP की डिस्टेंस 2 इकाई हो और PD की डिस्टेंस 1 इकाई हो। इस अनुपात में हमको क्या करना है, उसको विभाजित करना है। तो हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि जो AD है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से इसको हम क्या मान लें P। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हमने मान लिया। ठीक है ना। अब देखिए हमको इस P का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट है इसका। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। देखिए हम फार्मूला जानते हैं। ठीक है ना। कोई भी रेखाखंड जिस अनुपात में विभाजित होती है और उस पॉइंट के निर्देशांक निकालने का फार्मूला हमको पता है। ठीक है। तो हम जानते हैं क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडिंग बाई m1 + m2 होता है। और दूसरा y वाला क्या होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई आपका होता है m1 प्लस में m2 होता है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम पुट करते हैं सबकी वैल्यू। देखिए m1 और m2 यहाँ पे इसको मान लें, क्या इसको मान लें कि x1 है, ये y1 है और यहाँ पे x2 y2 है। देखिए जो यहाँ पे लिखते हैं ना, ये आप सबको नहीं लिखना है। ठीक है ना। केवल समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि आप लिखेंगे तो दिखेगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा।
और यहाँ पे इसको हम जो 2 है इसको अगर मान लें m1 और इसको मान लें m2, तो अब यहाँ पे देखिए ये x1 y1 मान लिए, इसको x2 y2 मान लिए, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हमको ये वाला पॉइंट निकालना था ना, तो मतलब ये वाले x1 y1 इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो आप देखिए ध्यान से क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा m1, हमने m1 को क्या माना है 2, तो 2 हो जाएगा 2, x2 क्या है, x2 आपका है 7/2 है, प्लस में m2 क्या है आपका 1 है, तो 1 मल्टीपल में x1 क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 क्या है, m1 2 है और m1 2 है और m2 क्या है 1 है, कामा m1 क्या है आपका 2 है, 2 मल्टीप्लाई में y2 क्या है, y2 आपका 9/2 है, तो 9/2 और प्लस में m2 क्या है, m2 1 है, मल्टीपल में y1 क्या है, y1 आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आएगा, ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या 7 4 11, 11/3 और कामा क्या हो जाएगा 9 2 का नाम 2 9 2 11/3। तो देखिए जो बिंदु P है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 11/3 कामा 11/3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे थोड़ा सा घाँच पाँच हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल नंबर 7वीं की दूसरा पार्ट है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, कह रहा है कि माध्यिकाओं BE और CF, ठीक है ना, पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ और QE 2:1 हो और CR RF = 2:1 हो, ठीक है ना। तो हमको BE और CF 2 माध्यिकाएं और बनानी है, ठीक है ना, BE और CF। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका क्या है BE है, BE, और इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है CF, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे BE माध्यिका है, तो E का और F का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए यहीं पे E का निर्देशांक क्या आएगा भाई, ये आपकी माध्यिका है, तो माध्यिका क्या होती है जिसके सामने B से खींच रहे हैं तो AC पर पड़ रही है, तो AC को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है ना। और ये E का जो निर्देशांक आएगा माध्यिका AC की माध्यिका ही होगी, तो AC की माध्यिका कैसे निकालेंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे देखिए x1 + x2 मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 1 5/2 आएगा, कितना आएगा 5/2 हो जाएगा, कामा यहाँ पे देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 4 2 6 6/2 मतलब 2 3 6 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या, अब देखते हैं हम इसका, अब C से हम एक माध्यिका खींच रहे हैं, किस पे AB पर पड़ रही है बिंदु F पे, तो AB का मध्य बिंदु ही तो F होगा, ठीक है ना, ये भी वही माध्यिका है। तो AB का मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या x1 y1 और इसको मान लें कि x2 y2 है, ठीक है ना। तो देखिए 4 और 6 6 4 10 10/2 मतलब 5 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और 5 और 2 5 2 7 7 आपका ये क्या हो जाएगा 2, तो एक क्या हो गया 5 कामा 7/2 F का निर्देशांक। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जो BE है इसको 2 भागों में बांटना है और ऐसे बटे कि जो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट दे रहा था, क्या पॉइंट दे रहा था, ये दे रहा है Q, BE पर Q है और CF पे R है, जो 2:1 और 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, BE पर एक पॉइंट हमने क्या मान लिया Q, मान लिया कि ये पॉइंट हमारा क्या है Q है, और यहाँ से BQ की डिस्टेंस 2 है और QE की डिस्टेंस हमने मान लिया 1 है, ठीक है ना। और अब देखिए हमको इस बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा घौंच पहुँच हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो बिंदु Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो देखिए बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है ना, ये आपका तीसरा पार्ट है, बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे वही फार्मूला, ठीक है ना, क्योंकि वो हमको डिस्टेंस दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 2 है और यहाँ से यहाँ तक की 1 है तो इस बिंदु का निर्देशांक, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा,
m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 होगा, और कामा ये आपका क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस में m2y1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2। बार बार लिखने से फार्मूले याद होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं हम क्या कि सबसे पहले m1 m2 x1 x2 y1 y2 इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आसान होगा, आपको लिखना नहीं है, फिलहाल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मान लें क्या m1 बराबर, देखिए 2:1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो m1 मान लें, ये आपका m1 हो जाएगा 2 और m2 1 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अब देखिए m1 इसको माना है तो इसको x1 y1 मान लें, तो क्या आएगा 6,5 और दूसरा निर्देशांक क्या है 5/2 और कामा 3 है, ठीक है ना। तो देखिए इसको x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें, तो देखिए m1 m2 x1 y1 x2 y2 सब की वैल्यू पता है, इस पर हमको पुट करना है बस, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को आप यहाँ पे मत लिखिएगा, कहीं और लिख के तब सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका आंसर करेक्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 आपका क्या है 2, मल्टीपल में आपका क्या हो जाएगा 2x2 आपका क्या है 5/2, तो यहाँ पे 5/2 प्लस में m2 1 है, x1 आपका क्या है 6 है, डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1, फिर कामा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए m1 क्या है 2 है, 2 मल्टीपल में y2 क्या है, y2 आपका 3 है, 3 प्लस में m2 क्या है, m2 आपका 1 है, और मल्टीपल में y1 क्या है आपका, y1 आपका 5 है, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई 2 + 1। अब आप सोचिए कि 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे आएगा क्या, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं क्योंकि इक्वल के नीचे ही इक्वल लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 6 का नम 6 5 11, 11/2 1 3, 11/3 आया, कामा ये 3 दूनी 6, 5 का नम 5, 5 और 6 6 5 11, 11/3 ये भी आ गया, तो ये आपका क्या होगा 11/3, मतलब क्यू का निर्देशांक क्या होगा 11/3। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पॉइंट माना था ये पॉइंट आपका नहीं होगा, क्योंकि जो पी का निर्देशांक आया था वो भी क्या आया था 11/3 ही आया था, 11/3 और 11/3, यहाँ पे भी क्या आया 11/3 और 11/3। कहने का मतलब ये है कि जो बिंदु पी का निर्देशांक होगा वही क्यू का भी होगा, ये दो अलग अलग बिंदु नहीं होंगे, ठीक है ना, ये दो अलग अलग जगह हमको शो नहीं करना है, वही एक ही जगह पी के स्थान पे ही होगा या क्यू के ही स्थान पे, एक ही स्थान पे होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों के निर्देशांक सेम आए हैं, और अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक सेम हो तो वो एक ही जगह होंगे, अलग अलग जगह नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बिंदु क्यू हो गया, क्यू का निर्देशांक। अब हमको क्या निकालना है, बिंदु आर का निर्देशांक, एक सेकेंड, हाँ आर का ही, क्यू और आर का निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु आर का निर्देशांक, बिंदु आर का निर्देशांक जब निकालेंगे तो देखिए ध्यान से सी एफ पे आर है, और ऐसी जगह है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आर है, ये पॉइंट आपका आर है, तो सी आर 2 है और जो आर एफ है वो 1 है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तब आपको इस बिंदु आर का निर्देशांक निकालना है। आपको देखो ये पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला जैसा कि मैं बताता रहता हूँ हमेशा कि प्रत्येक सवाल में अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा m1 में m1 + m2, और ये कामा क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम फिर से वही पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं क्या m1 बराबर मान लेते हैं 2, ठीक है ना, और m2 बराबर हम मान लेते हैं 1। तो यहाँ पे देखिए इसको हम अब 1 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1,4 था और दूसरा वाला पॉइंट क्या था 5,7/2 था। अगर यहाँ पे हम पॉइंट इसको शो कर लें क्या x1 y1, इसको x2 y2, तो आप देखिए इसको लिखना नहीं है भाई,
इसको आप कहीं रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको कोष्ठक में कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमको इस सारे मान को यहाँ पे पुट करना है, तो आर का निर्देशांक आ जाएगा। तो देखिए हम पुट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे m1 क्या है 2 है, मल्टीपल में x2 क्या है, x2 आपका 5 है, प्लस में m2 क्या है 1 है, मल्टीपल में x1 क्या है 1 है, डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1, कामा क्या होगा, m1 क्या है 2 है, मल्टीपल में y2 क्या है, y2 आपका 7/2 है, प्लस में m2 क्या है 1 है, मल्टीपल में y1 क्या है, y1 आपका 4 है, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या होगा, 5 दूनी 10 और 1 एक अन्नम 1, 10 एक 11, 11/2 1 3, कामा 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 4 एक अन्नम 4 और 4 और 7 कितना होता है, 7 4 11, 11/3 ये भी आ गया। आप सोचिए ध्यान से कि आर का भी निर्देशांक क्या है 11/3 और 11/3। तो कहने का मतलब ये जो बिंदु आर हमने यहाँ पे माना था, ये आर यहाँ पे नहीं है, ये भी बिंदु पी के स्थान पे ही है, क्योंकि ये भी क्या है 11/3 और 11/3, और इसका भी पी का भी क्या था 11/3 11/3, मतलब तीनों का पी का क्यू का और आर का जो निर्देशांक आ रहा है वो सेम आ रहा है, और सेम आने का मतलब यही है कि वो सारे पॉइंट एक ही स्थान पे हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे पॉइंट एक ही स्थान पे हो गए, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा था सवाल में कह रहा था ये हमको क्या केवल निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। तो निर्देशांक निकल गए, तीनों के निर्देशांक क्या हो गए सेम, ठीक है ना, मतलब क्यू आर के सेम हो गए, और यहाँ पे पी के तो पहले से वही आए थे 11/3 और 11/3। देखते हैं अगला पॉइंट चौथा क्या कह रहा है कि आप क्या देखते हैं, ठीक है, नोट भी पढ़ लीजिए, वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इससे ये बात समझ में आई कि कोई भी अगर त्रिभुज है, कोई भी, ठीक है ना, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु कोई भी त्रिभुज हो, अगर शीर्ष से हम माध्यिका, प्रत्येक शीर्ष से हम जब माध्यिका खींचते हैं तो वो एक ही बिंदु पे, तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पे कटती हैं, और जहाँ पे कटती हैं वो पॉइंट उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट नंबर इस सवाल का चौथा। इसको समझने का मतलब ही यही है, ठीक है ना, कि त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, शीर्षों से जो माध्यिकाएं खींची जाती हैं एक ही बिंदु पे काटती हैं, और जो बिंदु पे काटती हैं वही आपका क्या होता है केंद्र कहलाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7th की 5वीं क्या कह रहा है, यदि a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने। अब वही चीज आ गई, केंद्रक के निर्देशांक, आपको शीर्ष दे दिया गया है, केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है ना। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इससे सुपर सवाल कोई नहीं है, ठीक है। तो हम सवाल 7th की 5वां पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है ABC, ए का निर्देशांक x1 y1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 है, सी का निर्देशांक x3 y3 है, ठीक है ना। अब केंद्रक पूछ रहा है तो हम तो जान गए अब केंद्रक क्या होता है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, तीनों शीर्षों से एक माध्यिका खींचनी है, इस शीर्ष ए से भी माध्यिका खींचनी है, बी से भी माध्यिका खींचनी है, सी से भी माध्यिका खींचनी है, और तीनों बिंदु एक ही स्थान पे काटेंगे। माध्यिका जब खींचेंगे तो एक ही स्थान पे वो कटने वाले हैं, और जिस स्थान पे वो कटेंगे उसी का वो क्या होगा, वो पॉइंट ही आपका केंद्रक कहलाता है। तो एक काम करते हैं, इसका साल्ट फॉर्म कैसे, साल्ट में कैसे सॉल्व करें, तो देखिए एक काम करते हैं, क्या हमने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींच दी, ठीक है ना। अगर ये माध्यिका है तो BC के मध्य बिंदु पे ही जाके वो पड़ेगी, और इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे देख लेते हैं बिंदु D, और इसका निर्देशांक हमको निकालना है। तो इसका निर्देशांक देखिए होगा क्या, इसका निर्देशांक मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2, मतलब x2 + x3/2, y2 + y3/2,
2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं क्या कि अगर इस रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दें और जिस बिंदु से वो विभाजित हो रहा होगा वही बिंदु तो हमारा केंद्रक होगा। ठीक है ना। मतलब अगर हम उस रेखा को, ठीक है ना, उस रेखा को विभाजित करें 2:1 के अनुपात में तो जो बिंदु आएगा वो केंद्रक होगा। ठीक है ना। ऐसे भी केंद्रक निकालने का एक ट्रिक है कि किसी भी त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका को अगर 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है तो जिस बिंदु पे वो विभाजित होगा वो बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मानते हैं कि ये बिंदु आपका है और इसी बिंदु को हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए P है। ठीक है ना। और यहाँ पे AP की डिस्टेंस 2 है और PD की डिस्टेंस 1 है, तो यही पॉइंट आपका क्या होगा, केंद्रक होगा। क्यों? क्योंकि हमने A से BC पर एक माध्यिका ही खींची है। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P का निर्देशांक तो देखिए बिंदु P का निर्देशांक क्या होने वाला है। अब इसको अगर m1 मान लें और इसको m2 मान लें, इसको x1 माने ही हैं, इसको x2 y2 मान लें। ठीक है ना। हम केवल ऐसे लिख रहे हैं समझने के लिए। ठीक है ना, आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा निर्देशांक इसका, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2 और क्या होता है कामा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है ना। अब देखिए हमको सब कुछ पता है, हम इस पर सिर्फ वैल्यू रखेंगे। m1 क्या है, हमने 2 माना था, 2 ले लिया। x2 क्या है, x2 देखिए ये क्या है x2 प्लस में x3 बाई में 2 है, प्लस में m2 क्या है, m2 आपका 1 है, मल्टीपल में x1 क्या है, x1 आपका ये देखिए x1 ही है, x1 क्या है, x1 ही है ऊपर वाला। ठीक है ना। अब देखिए और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 और कामा क्या हो जाएगा m1 क्या है 2 है, 2 मल्टीपल में y2 क्या है, y2 आपका ये वाला पार्ट है तो y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है ना। प्लस में m2 क्या है, m2 आपका है m2 आपका क्या है m2 आपका 1 है, 1 मल्टीपल में y1 क्या है, y1 आपका y1 ही है। ठीक है ना। डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। अब इसको अगर सॉल्व करें देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा आपका ये कि यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 सब प्लस में है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई में 2 1 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 प्लस y2 प्लस में y3 एक सीरियल में लिख रहे हैं। ठीक है ना y3 यहाँ पे y2 प्लस y3 प्लस में y1 लिखना चाहिए था, हमने सीरियल में लिख दिया बस। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सारे जो शीर्ष हैं उनके पहले भुज को मतलब x1 x2 x3 बाई 3 कर दो, y1 फिर उसके बाद कोटि जो है y1 y2 प्लस y3 बाई 3 कर दो, आपका केंद्रक आ जाएगा, काम खत्म। यहाँ पे अगर कोई नंबर दिए होते सीधा यही फार्मूला लगाना है आंसर। तो ये आपका केंद्रक निकालने का फार्मूला भी है। तो ये आपकी सवाल नंबर 7 थी।